नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई तीसरे चरण की वोटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। राज्य के 19 जिलों में आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। इस दौरान मतदाताओं में वोट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वहीं पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण नक्सल प्रभावित बूथों में भी ग्रामीण बेखौफ होकर वोटिंग करते दिखे। खारसावा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की वोटिंग। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। उन्होंने सरायकेला जिले के खारसावा की हरिभंजा पंचायत के खिलारी शाही गांव में बनाए गए बूथ नंबर 108 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के लिए अन्य लोगों के साथ वे कतार में खड़े दिखे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया है। झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत। 29 मई तक छाए रहेंगे बादल। इन जिलों में अलर्ट जारी। पिछले 3 दिनों से झारखंड के अमूमन सभी हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 45 से 40 डिग्री सेल्सियस से तप रहे डाल्टनगंज शहर के लोगों को अब 40 डिग्री से राहत मिल रही है। वहीं राजधानी का तापमान भी 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में सबसे अधिक बारिश लातेहार में 26.8 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं आज शाम तक इन क्षेत्रों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसमें उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ व धनबाद के अलावे दक्षिणी क्षेत्र यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा में कहीं कहीं मेघागर्जन के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान किया गया है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 25 मई तक येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर पूर्वी व दक्षिणी झारखंड में 29 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही मेघागर्जन व वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीक को मिली खान विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी। अधिसूचना जारी। झारखंड सरकार की कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिसूचना के अनुसार कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीक को खान विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उत्पाद आयुक्त अमित कुमार को निदेशक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का प्रभार दिया गया है। सरकार के अवर सचिव विनोद कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की जिम्मेदारी अब तक पूजा सिंघल संभाल रही थी, लेकिन मनरेगा में वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार की खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में रह रही पूजा सिंघल को अभी निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में विभाग की जिम्मेदारी कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीक और उत्पाद आयुक्त अमित कुमार को दी गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 8 जून तक बढ़ाया गया है। पूर्व में आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित थी। इस संबंध में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से उप परीक्षा नियंत्रक रंजिता हेम्ब्रम के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन नहीं कर पाए हैं वे आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा के शेष नियम व शर्तें यथावत रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अफसरों की काली कमाई, निवेश का खुलासा। बिहार झारखंड के 7 ठिकानों पर ईडी का छापा। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर छापेमारी शुरू कर दी है। यह छापेमारी इस समय बिहार और झारखंड में हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की यह कार्रवाई सुबह से चल रही है। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी ईडी की छापेमारी को लेकर ट्वीट किया है। बताया जा रहा है कि ईडी की यह छापेमारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के संबंधियों के यहां चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी अनिल झा के यहां भी चल रही है। अनिल झा पर गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और खान विभाग में ऊपर तक काली कमाई पहुंचाने का आरोप है। अनिल झा अभिजीता कंस्ट्रक्शन में पार्टनर बताया जा रहा है। यह भी सूचना आ रही है कि ईडी अनिल झा के भाई और दुर्गा जो है डेवलपर्स के मालिक दुर्गा झा और एक अन्य जो है संबंधित के यहां भी छापेमारी कर रही है। इनके कार्यालय और घरों में यह छापेमारी चल रही है।
18 जिलों के 1000 स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास। झारखंड के 18 जिलों के 1000 हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेगा। आदर्श विद्यालय योजना के तहत इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में HDFC बैंक की ओर से CSR के तहत स्कूल के एक कमरे को स्कूल के स्मार्ट क्लास के रूम सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लास के उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमरे में लोहे के गेट व ग्रिल की व्यवस्था करनी होगी। कमरे की पेंटिंग और आंतरिक विद्युतीकरण करना होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए 18 जिलों के DEO को निर्देश दे दिया है। बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, साहिबगंज और सिमडेगा के 1000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाए जा रहे हैं। लोहरदगा जिले में अवैध खनन के खिलाफ चला अभियान, 8 ट्रैक्टर जब्त। लोहरदगा में अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी BN सिंह तथा अंचल अधिकारी द्वारा अवैध बालू खनन एवं ढुलाई करते भागसो हरमो घाट से कल सोमवार को 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। अंचल अधिकारी स्नेहा द्वारा जोगना स्नेहा से अवैध बालू खनन करते 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया। वहीं कुड्डू थाना द्वारा अवैध कोयला लदे 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा। पंचायत चुनाव को लेकर गुमला में शांतिपूर्ण मतदान। गुमला जिले के चैनपुर, डुमरी एवं जारी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इन तीनों प्रखंडों में 114 बूथ अति संवेदनशील थे, जहां चुनाव कराना चुनौती थी, परंतु पुलिस एवं सुरक्षा बल शांतिपूर्ण मतदान कराई। गुमला DC सुशांत गौरव व SP डॉक्टर एहतशाम वकारिम ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विशेष रणनीति बनाई थी। इसलिए इन तीनों प्रखंडों के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र चैनपुर में ही बनाया गया है, ताकि मतदान कर्मियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पंचायत चुनाव के लिए 115 वर्षीय गौरवा कुंवर ने किया मतदान। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के सेहरा मध्य विद्यालय बूथ संख्या 9, 10, 11 पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में पांकी प्रखंड के तेतराई बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी रही। सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के पहुंची पंचायत के मध्य विद्यालय हलुमांड की बूथ संख्या 20 पर 115 वर्षीय गौरवा कुंवर ने मतदान किया। वोटिंग को लेकर सुबह से ही बूथ पर पहुंचे मतदाता झारखंड के सरायकेला खारसावा जिले के खारसावा व कुचई के विभिन्न बूथों पर पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हुआ। खारसावा प्रखंड की 13 पंचायतों में 176 तथा कुचई के 10 पंचायतों में 129 बूथ बनाए गए थे। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य के लिए मतदान किया गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। तेज धूप व गर्मी के कारण मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। बीज वितरण करने में पहला राज्य बना झारखंड। राज्य में किसानों को ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से ही बीज वितरण किया जा रहा है। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया है कि ब्लॉकचेन प्रणाली से बीज वितरण करने में झारखंड देश में पहला राज्य बन गया है। खरीफ मौसम के मात्र 1 महीने में ही 1,01,065 किसानों को ब्लॉकचेन आधारित बीज ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म पर निबंधित किया जा चुका है। साथ ही 123 FPO को भी पंजीकृत किया गया है। निबंधन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रणाली से अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का भी लाभ निबंधित किसानों व FPO को दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर किसानों के निबंधित मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जिसके माध्यम से ही वितरण की पुष्टि होगी। झारखंड में लगातार घट रही है पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या। अब लाभुकों को करना होगा ये काम। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इसके बावजूद सब्सिडी लेने वालों की संख्या लगातार घट रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये होने के बावजूद राशन कार्डधारी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जनवरी में जहां पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या 1,15,000 थी, जो 23 मई को घटकर 13,809 हो गई है। राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने के बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत इस योजना के लाभ लेने वालों को हर माह री रजिस्ट्रेशन कराना है। इनको हर माह विभागीय पोर्टल या ऐप पर जाकर री रजिस्ट्रेशन करानी है, पर लाभुक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब विभाग की ओर से पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले रहे लाभुकों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर री रजिस्ट्रेशन की कराने की पहल शुरू की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मैसेज पर क्लिक करने के बाद लाभुक के मोबाइल पर OTP नंबर
आता है। इसे भरने से ही री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। झारखंड में लगभग 64 लाख राशन कार्डधारी खाद्य अन्न योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें लाल व पीला राशन कार्डधारी की संख्या 59,46,000 है, वही हरा राशन कार्डधारियों की संख्या लगभग 5 लाख है। इसके बावजूद पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए अधिकतम 1,15,000 योग्य पाए गए हैं। रांची से चलने वाली 30 ट्रेनों में जुड़ेंगे अनारक्षित कोच। रांची रेल मंडल से परिचालित होने वाली 30 ट्रेनों में फिर से अनारक्षित कोच जोड़े जाएंगे। यह निर्णय रेल मंत्रालय के निर्देश पर हुआ है। 2 वर्षों से कोरोना काल में इन बोगियों की सुविधा बंद कर दी गई थी। हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में SLRD का 1 और सामान्य श्रेणी के 3 कोच 29 मई व हटिया आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में SLRD का 1 और सामान्य श्रेणी का 4 कोच 28 मई से जुड़ेंगे। हावड़ा हटिया हावड़ा एक्सप्रेस में सामान्य श्रेणी के 2 कोच 29-30 मई से जोड़े जाएंगे। हटिया यशवंतपुर सुपरफास्ट में SLRD का 1 और सामान्य श्रेणी का 4 कोच 25 मई। हटिया आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट में 31 मई से SLRD का 1 और सामान्य श्रेणी का 4 कोच जुड़ेगा। इसके बाद हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में सामान्य श्रेणी के 3 कोच 9 जून से, हटिया गोरखपुर में SLRD का 2 और सामान्य श्रेणी का 9 कोच 9 जून से जोड़े जाएंगे। रांची आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट में 4 जुलाई से SLRD का 1 और सामान्य श्रेणी का 3 कोच, वही रांची धनबाद एक्सप्रेस में SLRD का 2 और सामान्य श्रेणी का 14 कोच 3 जुलाई से जुड़ेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।